वेलकम बैक हिंदी स्टोरीज विद मन्नत। हमारी आज की स्टोरी है एक झूठ। पिछले पार्ट में हमने देखा कि अजय घर से झूठ बोलकर निकलता है कि उसे कुछ काम है और वह शराब की दुकान पर जाकर शराब पीने लगता है। शराब पीते पीते वह वहीं सो जाता है। वेटर अजय के घर पर फोन करके बताता है कि सर ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है और वहीं सो गया है। अजय का बड़ा भाई उसे घर लेकर आता है। जब वह सुबह उठता है तो देखता है कि वह घर पर है और उसके शराब पीने की बात सभी को पता चल चुकी है। इस बात से उसकी बीवी नाराज हो जाती है। चलिए आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। यह देख अजय सोचता है कि उसे शाम को मना लूंगा, फिलहाल ऑफिस चले जाता हूँ। ये सोच अजय तैयार होने चला जाता है। जब वो तैयार होकर हॉल में आता है तब वो देखता है कि सारा परिवार वहां बैठा है। तब अजय सबके पास जाता है और सबको सारी बात बताता है, कैसे उसे पोस्ट से बदल दिया गया और वह दुखी होकर शराब पीने चला गया। और अजय सबसे माफी मांगने लगता है। घर वाले उसे कहते हैं, ये तूने ठीक नहीं किया, तेरी वजह से बहू पूरी रात यहाँ बैठी रही और भूखी रही, इसी इंतजार में कि तू आएगा और साथ बैठ के वो खाना खाएगी, और तू वहां बैठकर शराब पी रहा था। क्या यही दिन देखने के लिए तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया? अगर माफी मांगनी है तो बहू से मांग। कल पूरे दिन उसने काम किया, पार्टी का सारा काम उसने संभाला, यहाँ तक कि पूरा दिन कुछ नहीं खाया, ये सोचकर कि तेरे साथ रात में खा लेगी और तू है कि। ये कहकर सब वहां से चले गए। अजय ये सुनकर अपनी बीवी के पास गया और सॉरी कह के ऑफिस के लिए निकल गया। ये देख उसकी बीवी को कुछ समझ नहीं आया कि यह क्या था। बस एक सॉरी और बात खत्म। पूरा दिन जिसके लिए काम कर रही थी भूखी रही कि उसके साथ खाना खाऊंगी। रोज सुबह उठ के चाय बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, टिफिन बनाती हूँ, और वो यहाँ मुझसे झूठ बोलकर पूरी रात शराब पीता रहा और यहाँ मैं उसका इंतजार कर रही थी। क्या यही प्यार था उसका? क्या इसे प्यार कहते हैं? क्या उसका पोस्ट मेरे से ज्यादा जरूरी था? यही सब वो पूरा दिन सोचते रह गई। देखते देखते शाम हो गई और सब घर आ गए। अजय आते ही, माँ भूख लग गई है, खाना निकालो जल्दी से, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। अजय कपड़े बदल कर डिनर टेबल पर बैठ गया। फिर बाकी सब भी आए और खाना शुरू हुआ। खाना खाने के बाद रोज की तरह अजय की बीवी आखिर में खाना खाने बैठी। वो अपना खाना खाकर जब अपने रूम में गई तो देखा अजय सो गया था। ये देख वो और अंदर से रूठ गई कि कैसे अजय इतना जल्दी भूल सकता है सारी बातों को, कैसे अजय बिना कुछ ठीक किए रह सकता है। कैसे उसके मन में नहीं आया एक बार भी कि उस रात उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी भूखे पेट। क्या अजय को कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से? क्या अजय के लिए ये सब एक आम बात है? क्या अजय को झूठ कहना जरूरी था? क्या उसको मेरी इतनी भी जरूरत नहीं लगी कि मुझे सच बता सकता था? क्या अजय ने ऐसे पहले भी झूठ कहा होगा? कितनी बार मुझसे ऐसे ही झूठ बोलकर वो निकला होगा घर से? ऐसे कई सवाल मन में रखे पूरी रात वो सोचती रही और फिर सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर रोज की तरह सबके लिए चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, टिफिन देना, ये सारे कामों में लग गई। वह अजय उठकर रोज की तरह तैयार होकर हॉल में आया और अपनी बीवी से टिफिन मांगने लगा। ये देख उसकी बीवी सोचने लगी, क्या ये सब भूल गया इतना जल्दी? क्या इसे कुछ याद नहीं उस रात के बारे में? और उसने टिफिन दे दिया और सब ऑफिस चले गए। सारा काम खत्म होने के बाद अजय की बीवी अपने रूम में गई और उसके मन में आया कि यहाँ किसी ने अजय को दोबारा कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि मैं रोज उदास रहती हूँ। ये देखकर भी किसी ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों हो? क्या अजय ने नहीं मनाया? किसी ने कुछ भी नहीं कहा। अचानक से खड़े होकर उसने अपने आप से कहा, जब किसी को यहाँ मेरी जरूरत ही नहीं, जब किसी को फर्क नहीं पड़ता कि अजय झूठ बोलकर वहां शराब पीने गया, सबको अपना अपना काम दिखता है, लेकिन मैं जो रोज हजारों सवाल लेकर बिना कोई काम रोके काम करती हूँ, यह किसी को नहीं दिखता। अगर ऐसा ही है तो मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। जब किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को कदर नहीं एक औरत की, वो अपना सब कुछ छोड़कर किसी के घर को सच्चे दिल से अपनाती है और उसको अपना घर समझकर सारा टाइम घर को संभालने में लगा देती है, और बदले में ये उम्मीद, ये चाहत रखती है कि उसका परिवार उसका साथ दे, उसके पति को कभी उससे झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े। क्या इतनी सी उम्मीद रखना गलत है? और फिर वो फैसला कर लेती है कि
वो अब उस घर में नहीं रहेगी जहां उसकी कदर नहीं। ये सोच वो अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है और फिर वो सारा सामान लेकर हॉल में आती है। ये देख अजय की माँ हैरान हो जाती है और वो उससे पूछते हुए, क्या हुआ बहू, सब ठीक है ना? ये सब सामान लेकर कहाँ जा रही हो? अजय की बीवी कहती है, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ पापा के घर जा रही हूँ। ये सुन अजय की माँ घबरा गई, लेकिन जैसे वो और कुछ कह पाती तब तक अजय की बीवी वहां से चली गई। ये देख अजय की माँ ने तुरंत अजय को कॉल लगाया और उसे सारी बात बताई। ये सुन अजय को थोड़ा समझ आ गया कि उस दिन की बात को लेकर अभी तक वो नाराज है। उसने माँ से कहा, आप टेंशन मत लो, वो ऐसे ही मिलने गई होगी, शाम को आते वक्त उसे लेकर आ जाऊंगा। ये बोल अजय ने कॉल रख दिया और अपने कामों में लग गया। जब शाम हुई अजय ऑफिस से निकलकर अपने ससुराल चला गया अपनी बीवी को लाने, लेकिन उसकी बीवी ने आने से मना कर दिया और कहने लगी, मुझे कुछ वक्त चाहिए, अकेले रहना है, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी मैं आ जाऊंगी वहां, आप चले जाएं। यह सुनकर अजय अपनी बीवी को मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कहते हैं न, हर चीज का एक वक्त होता है, अगर वो वक्त निकल जाए तब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही यहाँ अजय के साथ हुआ। जब बीवी घर में थी तब अजय को एक बार भी ख्याल नहीं आया उसे मनाने का, एक बार भी ख्याल नहीं आया उससे बात करने का। और आज जब वो घर से चली गई तब उसे होश आया, मुझे बात करनी चाहिए थी। बहुत मनाने के बाद जब वो नहीं मानी तब अजय ने बीवी से पूछा, तुम किस बात को लेकर नाराज हो? मैंने शराब पी इसलिए ना, अगली बार मैं नहीं पीऊंगा शराब, अब माफ कर दो और चलो घर। ये सुन बीवी ने कहा, नहीं, मुझे इस बात का इतना बुरा नहीं लगा कि आपने शराब पी, मुझे उस बात का बुरा लगा कि आपने मुझसे झूठ कहा, आप मुझसे झूठ कहकर घर से गए। एक बार भी आपको मेरा ख्याल नहीं आया, ना जाने आपने पहले भी कितने झूठ बोले होंगे या आगे कितना बोलोगे। ये सुनकर अजय को गुस्सा आया और उसने कहा, तुम बस एक झूठ को लेकर इतना बड़ा हंगामा कर रही हो, एक झूठ ही तो था, और कौन सा मैं किसी लड़की के साथ था पूरी रात जो तुम ऐसे बोल रही हो? आखिरी बार कह रहा हूँ, चलो घर, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि बार बार यहाँ आकर तुम्हें समझाता रहूं। यह सुनकर बीवी ने सीधा कहा, आप जा सकते हो, मैंने आपको नहीं रोका है, खाना बना है, खा के जाना। यह सुनकर वह गुस्से से वहां से निकल गया बिना खाना खाए। ये देख बीवी रोने लगी। वहां जब अजय घर पहुंचा तब सब हॉल में बैठे थे और जैसे ही देखा अजय आ गया वो उससे पूछने लगी, अकेला आया है, बहू कहाँ है? ये सुन अजय को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले सबको। उसने फिर भी कह दिया, आ जाएगी कुछ दिनों में, और ये बोलकर अपने रूम में चला गया। आज की स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्या अजय अपनी वाइफ को मनाकर घर ला पाता है या नहीं। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।